जय हिंद दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से प्रेसिडेंट अपनी 5वीं टर्म स्टार्ट करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। बेसिकली ये अल जजीरा का आर्टिकल्स है जहां लिखा हुआ है रशियाज व्लादिमीर पुतिन सॉन इन एज प्रेसिडेंट फॉर रिकॉर्ड 5th टर्म। इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर व्लादिमीर पुतिन अपनी 5वीं टर्म स्टार्ट करने वाले हैं आज से, क्योंकि आज से लगभग 24 साल पहले 2000 के टाइम में पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट बने थे और ये तब से लेकर अब 5वीं बार इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर शपथ ली नेक्स्ट 6 ईयर टर्म्स के लिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 5वीं टर्म कैसे है। देखिए 2000 के टाइम में सबसे पहली बार प्रेसिडेंट यहाँ बने थे और 2008 के पहले तक में यहाँ पर 4 साल के लिए टाइम पीरियड था जो कार्यकाल होता था और ये लगातार 2004 के टाइम में और 2008 तक 4 में फिर से बने। लेकिन यहाँ पर इनके संविधान के एक रूल्स ये कहता है कि 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बनने के बाद में आप तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 2008 से लेकर 2012 तक के बीच में रशिया के प्रेसिडेंट अभी फिलहाल जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और 2008 में ये एक नियम में बदलाव किया गया कि कोई भी प्रेसिडेंट लगातार मल्टीपल्स टाइम कितनी बार भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है। क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2024 का प्रेसिडेंट इलेक्शन, जिसमें व्लादिमीर पुतिन कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आपको बताना चाहते हैं ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनके जस्ट ऑपोजिट में जो खड़े थे निकोले खरीतोनोव, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और जानकर आप हैरान होंगे कि इनको जो वोट यहाँ पे मिली है ऑपोजिशन जो पार्टी है ओनली 4.37%। वही जस्ट ऑपोजिट व्लादिमीर पुतिन की हम बात करें तो इनकी वोट परसेंटेज जो है वो 88.48% है और इसको लेकर ना वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन मार्क की जाती है कि ये जो बेसिकली 88% जो वोट आज के टाइम में जो व्लादिमीर पुतिन को जो मिला है ये बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव वोट है। खैर, पुतिन के 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनना, इसमें बेसिकली ये देखा गया कि जब ये शपथ ग्रहण के टाइम में ये अपने शपथ ग्रहण में ओनली 33 वर्ड्स में जो पूरा सॉन है, जो पूरा जो शपथ है वो बेसिकली अपने लैंग्वेज में 33% जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर यूज किया गया। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 33 से और भी ज्यादा वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बेसिकली यहाँ पर कहा गया इनकी तरफ से कि मैं शपथ लेता हूँ कि रूस के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग रूस के नागरिकों का सम्मान करने और उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि मैं रूस के संविधान का हमेशा सम्मान करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, साथ ही रूसी राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करने और लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। हिंदी में वर्ड की बात करें तो इसमें तो 50+ वर्ड हो जाएंगे, लेकिन रशियन लैंग्वेज में बेसिकली यहाँ पर 33 वर्ड्स में ये शपथ लिया गया। और ये जो बेसिकली शपथ जो समारोह था ये बेसिकली क्रेमलिन जो पैलेस है यहाँ पर लिया गया। ये वही पैलेस है जो जार के किंग, बेसिकली जार के किंग से बिलोंग करने वाले अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3 या निकोलस 2 ये भी यहीं पर शपथ ग्रहण लिए थे। और यहाँ पर इस बात पर ही फोकस किया गया कि आगे आने वाले 6 साल में 2024 से लेकर 6 साल 30 तक ये आगे भी बनने वाले प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। और इसके आगे भी कहा जा रहा है कि जो 71 साल के जो व्लादिमीर पुतिन है आगे 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि दुश्मनों से भी रिश्ते सुधारने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। दुश्मन इन द सेंस की रशिया के रेस्पेक्ट में यूएस, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, इनके साथ में जो डायलॉग है ये हम लोग बंद नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ही वाज नॉट शटिंग डाउन डायलॉग विद द वेस्ट, लेकिन किस तरीके से वेस्टर्न कंट्री के साथ में एंगेज करना है, अपनी चॉइस को किस तरीके से रखना है, ये पुतिन के ऊपर डिपेंड होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है इसको लेकर जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो फिलहाल अभी रशिया और यूएसए के बीच में एकमात्र जो ट्रीटी जो बची हुई है इसको लेकर भी ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही सेड टॉक्स ऑन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी विद द वेस्ट वर आल्सो पॉसिबल बट ओनली ऑन इक्वल टर्म्स। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इक्वल टर्म्स में बेसिकली जो ट्रीटी है, जो डील है, जो स्टेबिलिटी है वो की जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि रशिया का अभी फिलहाल जो 6 टर्म्स होने वाला पुतिन के, इसमें बेसिकली क्या करने वाले। देखिए इनकी एक बहुत बड़ी एम्बिशन है, वो एम्बिशन जो 1991 के टाइम में जब यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया जब टूट के ये बेसिकली 15 हिस्सों में बंट चुका था। रशिया यहाँ पर चाहता है रीयूनिफिकेशन ऑफ रशिया, फिर से चाहता है कि हमारे साथ में वो देश जुड़े जो बेसिकली 1991 के टाइम में वो अलग हो चुके थे। और यहाँ बेसिकली एक आर्टिकल्स आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पे कहते हैं देयर विल बी रशिया यूक्रेन रीयूनिफिकेशन सून। और इसकी जो शुरुआत है बेसिकली पुतिन चाहते हैं यूक्रेन से होनी चाहिए, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि आज के टाइम में भी कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन पुतिन के इस
शपथ समारोह को लेकर यहाँ पर जो नाटो है, जो यूरोपियन यूनियन नेशंस है, इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और यहाँ पे ये कहा गया कि ये बेसिकली ये जो शपथ समारोह है इनको हम बॉयकॉट करते हैं, क्रेमलिन सेरेमनी जो है या फिर जो रसिया का जो शपथ समारोह है उसको लेकर। लेकिन इन सब के बियॉन्ड आज के टाइम में रसिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन देखिए आज के टाइम में, जहां पर आप रिसेंटली बहुत सारे आप आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर रसिया की तरफ से न्यूक्लियर अटैक करने की बात की जा रही है और यूक्रेन को लगातार कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं रसिया के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। और इसको देखते हुए एक न्यूक्लियर टेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है, खासकर जब यूक्रेन को यहाँ पर आर्टिलरी टैंक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नाटो जो ट्रूप्स है इनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। जो कहीं न कहीं ये जो वॉर है रसिया यूक्रेन के बीच में, ये ना हो के बेसिकली नाटो या फिर यूएस और रसिया के बीच में हो रहा है। और कहा यह भी जाता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो बना हुआ बेसिकली इसमें पुतिन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो वॉर है बेसिकली कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पब्लिश्ड एक आर्टिकल्स में यहाँ पर देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि जो टेक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं अब यहाँ पर वेस्ट के जो थ्रेट है इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट करने वाले हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो मिलिट्री डील होती है, अब ये मिलिट्री जो डील है ना ये न्यूक्लियर ड्रिल्स में यहाँ पर कन्वर्ट होगी, टेक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स में। और ये बेसिकली किया जा रहा है वेस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने के। इसके रिगार्डिंग में वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर वेस्टर्न थ्रेट्स, प्रोवोकेटिव वेस्टर्न थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए रसिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स ड्रिल्स स्टार्ट करने वाला है। और ये जो बात है ना ये आज से एक मंथ पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा था कि रूस की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, जो स्वतंत्रता है, अगर इनको खतरा होता है तो व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यही नहीं, आप रिसेंटली आप देखे होंगे कि फरवरी के टाइम में एक रसिया की एक मिलिट्री फाइल्स लीक हुई थी जिसको लेकर बेसिकली हर एक मीडिया आउटलेट्स में आप देखे होंगे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि चाइनीज इन्वेजन को देखते हुए भी यहाँ पर रसिया चाइना के अगेंस्ट में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इसको देखते हुए जो बाइडेन यहाँ पर ये कहते हैं कि आज के टाइम में रसिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं कर सकता है। देयर इज नो रियल प्रोस्पेक्ट ऑफ रसिया यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। बेसिकली यहाँ पर ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है खासकर न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर, ये किसी एक और दो देश को इम्पैक्ट नहीं करने वाला, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को इम्पैक्ट करने वाला दो देशों के बीच में अगर न्यूक्लियर आर्म्स अगर छिड़ जाती है तो। और क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि यूएस और रसिया के बीच में किस तरह से टेंशन बढ़ते जा रहे थे लास्ट 2 साल में, यूएसए की तरफ से बार बार सैंक्शंस लगाई जा रही है रसिया के ऊपर में। और जो एक ट्रीटी, जो एक उम्मीद बनी हुई है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, जिसके तहत में रसिया और यूएस दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर आर्म्स के रिगार्डिंग डेटा शेयर करते हैं, इसको लेकर रसिया ने सबसे पहले जो डेटा है वो शेयर करना बंद कर दिया और यूएस ने भी इसके बाद में रिस्पॉन्स में पिछले साल ही यहाँ पर जो डेटा है वो देना बंद कर दिया। लेकिन ये दोनों आज भी इस ट्रीटी से बंधे इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी डेट कह सकते हैं वो 2026 तक में है। 2026 तक ना करते हुए ये दोनों देशों को ये चीजें फॉलो करनी हो। और क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम में न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में, जो रसिया और यूएस दोनों आज के टाइम में वर्ल्ड की बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर के अंतर्गत आते हैं, जहां पर टोटल पूरे वर्ल्ड में जहां 12,100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनमें से लगभग 90% जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो रसिया और यूएस के पास में है, 10,600 के करीब करीब। अगर आप इस मैप में देखेंगे लेटेस्ट जो सिप्री का जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रसिया आज के टाइम में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल इनके पास में है, लगभग 5,889 न्यूक्लियर आर्सेनल। वही यूएसए दूसरे स्थान पर है 5,244, चाइना तीसरे में है, फ्रांस, यूके, इसके बाद पाकिस्तान है 170 में। इंडिया का जो नंबर है वो बेसिकली 164 है। कुछ ही 6 और 7 जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। इसके बाद में इजराइल का भी नंबर आता है, वैसे इजराइल का भी ऑफिशियली ये कहा नहीं है, और नॉर्थ कोरिया इसके बाद में 30 में आता है। लेकिन आप एक सेकंड मान के चलिए कि अगर पूरी दुनिया या फिर रसिया यूक्रेन के वॉर में अगर न्यूक्लियर आर्म्स का यूज किया जाता है जिस तरीके से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो आज के टाइम में पूरी जो दुनिया है ना फिर से जिस तरीके से जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसके बाद में नागासाकी में ओनली 1,40,000 करीब जो लोगों, जो वहां के लोग हैं इम्पैक्ट हुए थे खासकर इसको लेकर। और ये इतना खतरनाक है आज के टाइम में कि अगर ये इसका यूज किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पर विद इन 10 सेकेंड में एक बड़े एरिया को ये कैप्चर करते हुए उसको इम्पैक्ट कर सकता है। आप सोच रहे हो आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ वर्ड्स, एक्चुअली कुछ वर्ड्स बोलने से यूट्यूब इस वीडियो के अगेंस्ट एक्शन ले लेता है, इसलिए कुछ वर्ड्स को नहीं बोला जा रहा है। आप समझ सकते हैं भावनाओं को। तो आज के टाइम में जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन है इसको लेकर एक ही बात कहा जा सकता है कि यूएसए में 2024 नवंबर में बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, और ये बेसिकली इस इलेक्शंस के बाद ही चीजें क्लियर होगी कि यहाँ पर जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत के आते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप है इनकी रिलेशंस रसिया के साथ में अच्छे हैं, वो ज्यादा बुरे नहीं है जिस तरीके जो बाइडेन के टाइम में आज के टाइम में देखा जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट बहुत सारे निकल के आते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर जिस तरीके चल रहा है इसको लेकर यहाँ पर साफ साफ यूक्रेन के अगेंस्ट में कहा जाता है कि अगर यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट होता तो यहाँ पर सबसे पहले यूक्रेन को जितनी भी आर्म्स इक्विपमेंट प्रोवाइड की जा रही है इसको यहाँ पर सबसे पहले रोक दिया जाता है। खैर, व्लादिमीर
व्लादिमीर पुतिन का जो ये जो 5th टर्म है, बेसिकली इस 5th टर्म में जो 6 साल यहाँ पर सर्व करने वाले आगे नेक्स्ट ईयर तक में 2030 तक में, इसको लेकर रसिया बहुत ज्यादा डेस्परेट है बेसिकली अपने यूएसएसआर या फिर रसिया रीयूनिफिकेशन को लेकर। इवन कि यहाँ पर यूक्रेन वॉर को लेकर भी यहाँ पर रसिया कंसर्न है, और रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन है ये भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस को लेकर। खैर, आपका इसमें क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 ये यहाँ पर रिसेंटली आयोजित किया गया था, आपको बताना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, भोपाल। सही ऑप्शन चूज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।